तो ईद करीब आता ही मवेशी मंडियों में रश लग गया है। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में छोटे जानवरों की डिमांड बढ़ गई है। शहरी महंगाई के सबब बड़े जानवरों को नजरअंदाज। ईद कुर्बान की आमद बड़े जानवर शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर, छोटे जानवरों की मांग बढ़ गई। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में शहरियों ने जनरल ब्लॉक का रुख कर लिया। छोटे जानवर की तलाश में घंटों घंटों घूमते रहे। शहरियों ने कहा कि जो जानवर 1 लाख का हुआ करता था, इसकी कीमत आज 2 लाख है। जानवर तो मिल रहे हैं मगर रेंज बहुत, जिनकी रेंज 2 लाख 2.5 लाख, तो वो जानवर तकरीबन 6 लाख 7 लाख 8 लाख, यहाँ तो 50 लाख तक का जानवर है। अब जो पसंद आ रहा है, फर्ज करो हमें 2 लाख रुपए का जानवर चाहिए तो उसका 3 साढ़े 3 लाख रुपए, 5 लाख, इसी तरीके से जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। शहरी बकरे की कीमतों पर भी परेशान दिखाई दिए। कहा कि एक बकरे के 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अभी तक जितना मैंने देखे हैं उसमें कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि अब रेंज में नहीं है वो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने तो वैसे ही अवाम का तेल निकाला, तो अवाम जो है ना बकरा लेगा, बकरे का बच्चा लेगा। यार 35 40 45 इतना तक, इस रेंज में सुबह 7 बजे अभी तक बकरा नहीं मिला। जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आ रही है, जानवरों की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। जहां शहरी छोटे जानवरों की तलाश में हैं, वहीं मंडी में बड़े बकरे ने खरीदारों के होश उड़ा दिए हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर बकरा मंडी में नवाब शाह के राजू ने धूम मचा दी है। व्यापारी का कहना है कि राजू को बड़े नाज़ो नखरे से पाला है, कदरदान को ही फरोख्त करेंगे। तफसील सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट में। रंग सफेद नखरे नवाबों वाले नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में राजू ने अपनी अदाओं से शहरियों के दिल मोल लिए। शहरी राजू को देखते, करीब आकर प्यार करते और 5 लाख रुपए कीमत सुनकर दंग रह जाते। व्यापारी का कहना है कि राजू को बड़े लाड प्यार से पाला है। इस पर तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इसको दूध और शक्ल, समझ गया, छोला गंदम, ये। तो अभी तक किसी ने सौदा किया? कितने पैसे लगाए अभी तक? माशाल्लाह कम लग रहे हैं। कितने? 3.5 लगे हैं। ठीक है, तो आप कितने मांग रहे हैं? 5 लाख। 5 से नीचे नहीं देंगे? अल्लाह मालिक मोहब्बत में दे सकता हूँ, बाकी तो इसका जो है खर्चा ही मैं आपको नहीं बोला। व्यापारी के मुताबिक राजू का कदरदान ना मिला तो इसे वापस नवाबशाह ले जाएंगे। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा सैयद नुमान गुल, सिटी 21। ईद उल अज़हा पर मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। अपनों के साथ ईद मनाने जाने वाले शहरियों की खुशी किरकिरी कर दी है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में होशरुबा इजाफा कर दिया है। राबेल अशरफ रिपोर्ट करेंगे। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसी चले अपने अपने घरों को। बस अड्डों पर पहुंचे तो किराया सुनकर मुसाफिरों के होश उड़ गए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। कराची से सेवन का किराया 1300 से बढ़कर 2000, जबकि दादू का किराया 1400 से बढ़कर 2000 रुपए हो गया। इसी तरह कराची से मीहड़ का किराया 1400 से बढ़कर 2000 हो गया, जबकि लाड़काना का किराया 1500 से बढ़कर 2200 हो गया। साथ ही साथ कराची से हैदराबाद का किराया 200 रुपए इजाफे के बाद 800 रुपए हो गया। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में मनमाना इजाफा आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा है। ईद के दिनों में ये किराया बढ़ जाता है और लोग महंगाई की वजह से, पहले से ही महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है कि वो किराया और ऊपर से दूसरे अखराजात को वो फेस कर रहे हैं। नवाबशाह जा रही हूँ अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए, और उन्होंने इजाफी किराया इतना बढ़ा दिया है कि हम लोग बहुत मजबूर हो रहे हैं। किराया भरना भी पड़ रहा है, जाना तो है ना। 2-4 दिन हो गए हैं तो एकदम से जंप मारा है इन्होंने कि 1100 रुपये किराया की बजाय अब 2000 रुपये ले रहे हैं कोच का। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि पहले किराया 12 से 1500 था, अब ईद से कबल इजाफा कर दिया, जबकि प्यारों के साथ ईद मनाने जाना तो है, इसलिए इजाफी किराया भी दे देंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। दूध की कीमतों में यकमुश्त 20 रुपए इजाफे पर शहरी कमिश्नर कराची से नाला, बोले दूध फरोशों का कोई कसूर नहीं, डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। काविश बेमन की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बा पर आवाम को महंगाई का तोहफा, डेयरी फार्मर्स की मनमानियों पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने पैदावारी लागत में इजाफे को जवाज बनाकर दूध की कीमतों में 1 जुलाई से 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे शहरी फट पड़े और कमिश्नर कराची से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने कहा उजरत कम है, रोजगार है नहीं, मगर महंगाई उड़ूज पर है। अगर हुकूमत काम कर रहे फिर तो मतलब जो नहीं कर उनके खिलाफ तो होनी चाहिए ना। अभी इनको क्या पता कितने में मिल रहा है, इनको महंगा मिल रहा है तो फिर ये भी उसी हिसाब से बेचेंगे।
इन्होंने भी तो अपना मतलब रिस्क बच्चों के लिए कमाना ही है। हमारी तो वही दिहाड़ी है जो पहले थी, उससे भी कम है, और रोज़गार तो वैसे भी नहीं है, तो जैसा चल रहे वैसे हम लोग भी चल रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के लिए। रोज़ अखबार में देखो परेशान हो के लोग खुदकुशी कर रहे हैं, फंदा लगा रहे हैं, गले में ज़िंदगी का अपनी खात्मा कर रहे हैं, क्योंकि इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी से। लोग उसको ही ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, रोज़गार नहीं है, परेशान है हर आदमी। उधर दूध फरोश कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं, हमें दूध महंगा मिलेगा तो महंगा ही फरोख्त करेंगे, डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाड़े वाले जो दूध महंगा बेचते हैं उस हिसाब से हमें भी बेचना पड़ेगा महंगा। अगर वो सस्ता भेजेंगे हमको, हम भी सस्ता ही बेचेंगे ना, इसलिए फिर जो रेट पे वो हमें भेजेंगे फिर हम अपना नुकसान तो नहीं ना करेंगे। इनका आके भी उनको बाड़े वालों को जाकर भाई रेट कम भेजे तो हम भी कम भेजेंगे। कार्रवाई की जाती तो वो इसका फ़र्क ये पड़ता है ना, वो पीछे वाले नहीं ना फिर भी नहीं कम करते, वो नुकसान उल्टा हमें उठाना दुकानों वालों को पड़ता है। डेयरी फार्मर्स ने दूध पर फी मन 600 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद दूध फी मन 7,330 रुपए का हो गया और रिटेल में 230 रुपए में फरोख्त होगा। कैमरामैन फरहान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों को खुशखबरी सुनाती, बोले अब बारिशों में करक्की कॉजवे बंद नहीं होगा, ब्रिज बनाएंगे ताकि लोगों को नदी से ना गुजरना पड़े। साथ ही शहर के तमाम नालों की सफाई का ऐलान भी कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में खिदमत का बेड़ा उठा लिया। कराची में तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब बोले, बारिश आने वाली है, शहर में 550 नाले हैं, हर जगह टीमें मौजूद हैं। सोल्जा बाजार में नाला चौक कर रहा है, हमने दीवार तोड़ के चौकिंग पॉइंट क्लियर कर दिया। शहरियों को खुशखबरी सुनाई कि अब कोरंगी कॉजवे बारिश से बंद नहीं होगा, ब्रिज बनाएंगे ताकि लोगों को नदी से गुजरना ना पड़े। 24,000 टन डेब्री हमने 10 दिन में कोरंगी कॉजवे से उठाई। मैं आपके साथ तस्वीरें शेयर करूँगा। 24,000 टन डेब्री हमने वहाँ से उठाई है 10 दिन में। पिछले नदी बंद हो गई आपकी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शाहराह नूर जहाँ पर ड्रेनेज का काम चल रहा है, जो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। शादमान नाले पर भी काम हो रहा है, लोगों ने बातें की, हमने काम करके दिखाया। देख सकते हैं शाहराह नूरजहां के ऊपर काम चले, अनदर 3 मंथ शाहराह नूरजहां का काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो याद होगा बदकिस्मत बात है, बच्चा गिर गया था शादमान नाले के अंदर, बड़े लोगों ने वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातें की, लेकिन हम लोगों ने आखिर में जो कमिट किया था काम शुरू हो गया। काम आपको इस वक्त वहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। मुर्तज़ा वहाब ने सियासी मुखालफिन को मिलकर काम करने की दावत दी। कैमरामैन जिशान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मेयर कराची ने सनतकारों को टूटी सड़कों, सीवरेज का निज़ाम और तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 4 साल बाद ये नहीं कहूँगा मेरे पास वसाइल नहीं थे। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। मेयर कराची की ऐवान सनत व तिजारत कराची आमद। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सनतकारों के मसाइल सुने और शहर में जारी तरक्याती कामों अपनी तरजीहात से ताजिर और सनतकार बरादरी को आगाह किया। मेयर कराची ने जुबली मार्केट के ताजरों को ईद के बाद मुतबादिल जगह देने की यकीन दहानी करा दी। बोले, ज़मीन KMC की होगी, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। शहर में सेवरेज के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करेंगे। वजीर मेंशन में सेवरेज सिस्टम ठीक कर दिया है, अब वहाँ बारिशों में पानी जमा नहीं होगा। शहर भर के मुख्तलिफ ओल्ड एरियाज के अंदर हम सेवरेज के निज़ाम को ठीक करें ताकि मसले को हल किया जा सके। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। वजीर मेंशन खारादर, हर साल बारिश में लोग जाते थे और कहते थे यहाँ पानी खड़ा हो गया, हम तबाह हो गए। आपकी क्लॉथ मार्केट वाले लोग जाते थे। 2020 की बारिशों के बाद हमने सबक हासिल किया, उसका पूरा ड्रेन के निज़ाम को ठीक किया। आप 2022 में जाके देख सकते हैं वहाँ पानी नहीं। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ ने कहा कि शेरशाह रोड 3 साल से टूट फूट का शिकार है। नाज़माबाद, लियाकताबाद अंडरपास से चोर दीवारों से सरिया निकाल रहे हैं। जितनी अंडरपास है नाज़माबाद, लियाकताबाद वाले, उसमें से जो चोर हैं वो उसकी दीवारों तक को तोड़ रहे हैं और उसमें से सरिया निकाल के उसकी हेरोइन बेच रहे हैं। सदर बिजनेसमैन कराची जुबैर मोतीवाला बोले, शहर में वाटर सप्लाई बहुत बड़ा मसला है। पाइपलाइन पे पानी लाने के लिए कम से कम आप अगर 6 एरियाज को इस साल के अंदर, इस 6 महीने में टारगेट कर लें कि मैं 6 एरियाज के अंदर इस दफा जो है पाइपलाइन से पानी पहुंचा दूंगा, तो आई थिंक दैट यू विल बी इतनी बड़ी दुआएं आपको मिलेंगी। आपको तकरीब के इख्तिताम पर सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ ने मेयर कराची को सनद पेश की। कैमरामैन जिशान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाला जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। रावलपिंडी से आने वाली लड़की और कराची के लड़के ने मलेर हाईकोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसीलात मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट में।
नौ ब्याहता जोड़े ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर दिया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाली रावलपिंडी की लड़की नूर ने मुस्तकीम से 21 जून को कराची में शादी कर ली। नौ ब्याहता जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए मलीर कोट पहुंच गया। लड़की नूर हारून का कहना है कि मुस्तकीम से पसंद की शादी की, घर वाले हमें धमकियां दे रहे हैं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी रजामंदी से शादी की, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुकदमा खारिज किया जाए। मैंने मुस्तकीम अली से शादी की और मुझे अपने घर वालों से खतरा है। वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं आ जाओ हम वरना पुलिस को भेज देंगे। नौजवान मुस्तकीम ने भी अहले खाना से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। इसके फैमिली जो है ना हमें बार बार कॉल्स वगैरह धमकियाँ देते हैं कि हम पुलिस भेजेंगे, रेंजर भेजेंगे, अगर उनसे नहीं हुआ हम खुद भी कुछ कर लेंगे, अगर हमारी इज़्ज़त को आन चाहिए तो हम जो है ना आप लोग की ज़िंदगी फिर नहीं चाहते हैं, ये वो कुछ भी धमकी दे रहे हैं। मतलब आपको भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए? जी बिल्कुल। नूर हारून के अगवा का मुकदमा थाना सदर रावलपिंडी में दर्ज है। कैमरा टीम के हमरा मुमताज़ जमाली, सिटी 21। इंसानी स्मगलिंग मुल्क में बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ SSPDO की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर कैंप लगाया गया। आजिज़ जमाली रिपोर्ट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क भर में आगाही मुहिम शुरू कर दी। इस हवाले से कराची प्रेस क्लब के बाहर कैंप लगाकर इंसानी स्मगलिंग के नुकसानात और इससे बचने के लिए शहरियों को आगाह किया गया। अवेयरनेस कैंप इसलिए लगाया ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि शॉर्टकट पे ना जाए, अगर जाना है तो लीगल तरीके हैं जो गवर्नमेंट के लीगल डिपार्टमेंट है। हुकूमत को इसके लिए इक़दाम करने चाहिए और ऐसी एजेंट्स की बातों में नहीं आना चाहिए कि जो गैर कानूनी तरीके से आपको दूसरे मुल्क ले जाने के लिए पैसे बटोरते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। वरना मारूफ मेहनत कश रहनुमा पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर हबीबुद्दीन जुनैदी बोले, यूनान में कश्ती डूबने का वाक़या सानिया से कम नहीं, ऐसे वाक़े को सख्ती से रोका जाए। मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत संजीदगी से इस जो है सूरत हाल पे तवज्जो दें, इसको रोकें, क्योंकि प्राइम जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, रियासत की बनती है, बल्कि रियासत की बनती है। SSDO के रज़ाकारों ने पम्फलेट तकसीम करके भी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ शहरियों में शऊर बेदार किया। कैमरामैन अदील अली के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। कि डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास से टीन्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द ने हुकूमत के जारी करदा परमिट के ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी पर अमल यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया। ईद उल अज़हा के हवाले से कराची टीन एसोसिएशन के वफ़द की डीजी रेंजर्स से मुलाकात हुई। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने कहा कि कुर्बानी की खालें जमा करने वाली जगहों तरसील की खुसूसी निगरानी की जाएगी। किसी को भी जबरन खालें जमा कराने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि फ़िरका वारियत में मुलव्वस 4th शेड्यूल में शामिल किसी भी सियासी जमात या शख्स को खालें जमा करने की इजाज़त नहीं। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना था कि ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स की जानिब से किए गए इक़दाम किए हैं। तहरीक इंसाफ के 31 बल्दियाती नुमाइंदों को मेयर इलेक्शन में हाफिज नईम को वोट ना देने की सजा मिल गई। PTI ने 31 बल्दियाती नुमाइंदों को बरतरफ कर दिया। डी सीट भी कराने का ऐलान कर दिया गया है। PTI सिंध ने इतराफ़ किया कि इसके 32 बल्दियाती नुमाइंदों ने हाफिज नईम रहमान को वोट नहीं दिया, जिनमें से एक खातून रुकन के अलावा दीगर 31 CUC चेयरमैन और बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मजीद 7 चेयरमैन की पार्टी रुकनियत बर्खास्त और एक ही रुकनियत बहाली के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुनहरिफ अराकीन PTI के हिमायत याफ्ता जमात इस्लामी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को वोट देने नहीं पहुंचे थे। PTI के मुताबिक हमने तमाम अराकीन को शो कॉज नोटिस जारी किए, लेकिन हमें मुतमईन नहीं कर सके। अगले मरहले में वकला की टीम मुनहरिफ अरकान को डी सीट करवाएगी। ऑल कराची ताज इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने तवानाई बचाव प्लान पर अमल दरामद करने से इनकार करते हुए मार्केटें जल्द बंद न करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत फैसले करने से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। काबिश मेमन की रिपोर्ट। जल्द मार्केटें बंद नहीं कर सकते। ताजिर बिरादरी ने तवानाई बचाव प्लान पर अमल करने से इनकार कर दिया। आल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने कहा कि शदीद गर्मी है, लोग शाम में बाहर निकलते हैं, मार्केटों में लोड शेडिंग भी जारी है। ऐसी सूरत हाल में जल्द मार्केटें बंद नहीं कर सकते। आप देखिए इस वक्त गर्मी है और शदीद गर्मी है, लोग नहीं निकल पाते हैं, घरों में लाइट नहीं होती। वो फिर 3 बजे 4 बजे फैसला करते, कदरे कम गर्मी में मार्केटों में आते हैं और मार्केट में पहले से ही लोड शेडिंग का एक समा होता है। अब फिर कैसे मुमकिन है कि हम 8 बजे मार्केट बंद कर दें? ये पॉसिबल नहीं है।
अतीक मीर बोले, सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया था, मार्केटें जल्द बंद नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमत भी समझती है ये मुश्किल काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी समझती हैं कि दुश्वार काम है और ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस बदतरीन कारोबारी सूरत हाल में और इस होशरुबा बजट में अब कोशिश करेंगे लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और वो बच्चों के लिए नान नुफ़्का कमाने की कोशिश करेंगे। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचाओ प्लान पर अमल दरामद के लिए 1 जुलाई से मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन इब्राहिम, कैमरा काविश मेमन, सिटी 21।